देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ अपने बारे में सोचे और अपने मंत्री पद के बारे में सोचे, तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या फ़ायदा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो होना चाहिए जो पूरे समाज के बारे में सोचे, क्योंकि ऐसा है ना, कल को वो मंत्री बन जाएंगे तो बिरादरी को क्या मिलेगा। कि मैं पर्सनली खुद अगर सापा सरकार बनती है, क्योंकि ये सापा से नुमाइंदगी कर रहे हैं लोगों की जा जाके, तो मैं खुद अखिलेश यादव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि भाई साहब, ऐसे लोग जो सिर्फ बिरादरी को या किसी भी समाज को, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, किसी भी समाज को जो बेचने की कोशिश कर रहा है, उनसे आप। अनीस मंसूरी साहब नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने समाज, अपने संगठन को अपने जाति मुफाद के लिए इस्तेमाल करे, मेरे नज़र में वो पॉलिटिकल ब्रोकर है। मेरे ख्याल में वो झल्ला गए थे, मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा था, झल्ला के कुर्सी भी उठ रहे थे, तो ये तो उनकी सोच बताती है कि वो किस नज़रिए से आए थे या क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने से पत्रकार ने इस तरह से सवाल किया हो। पत्रकार स्वतंत्र होता है, जो उसके मन में आता है, जो वो सही समझता है, वो सवाल करता है। मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारा इस्तेमाल करे, मंत्री पद ले और बैठ जाए। तो लिहाजा हमें क्या, समाज को, पूरे मंत्री बिरादरी को इनका बैकआउट करना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ नहीं देना। तो वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख रहे हैं। बिरादरी को अभी तक कोई फ़ायदा ना मिला है, ना वो किसी की नौकरियां लगवा पाए सरकार में रह के, ना कुछ और करवा पाए। अब रह गई बात कि उन्होंने जो कहा, स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने ही ज़िला अध्यक्ष को नहीं पहचानते, ये बहुत हास्यप्रद बात है। आले नबी मंसूरी साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने ये कहा है कि बरेली से डॉक्टर फाजिल ने जो आवेदन किया था, और उनके समाज संगठन के अध्यक्ष भी हैं, कि हम उन्हें नहीं पहचानते और हमें नहीं मालूम। और उस सवाल पर वो पत्रकारों से गुस्सा भी हो गए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो अगर अपने समाज को नहीं पहचानेगा तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या फ़ायदा है। अगर उस सवाल पर झल्ला गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस काबिल नहीं है, इस पद काबिल नहीं है, और जिस पद पर बैठे हुए हैं। तो मंसूरी साहब, उस वायरल वीडियो में एक शब्द उन्होंने ये कहा है कि मुझे पिछली बार भी मंत्री बनाया गया था सपा सरकार में, इस बार भी मुझे मंत्री बनाया जाएगा। तो बाकी मंसूरी समाज को और क्या चाहिए? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ अपने बारे में सोचे और अपने मंत्री पद के बारे में सोचे, तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या फ़ायदा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो होना चाहिए जो पूरे समाज के बारे में सोचे, क्योंकि ऐसा है ना, कल को वो मंत्री बन जाएंगे तो बिरादरी को क्या मिलेगा। तो ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें बायकॉट करना चाहिए जो सिर्फ अपने निजी फ़ायदे के लिए अपनी बिरादरी का इस्तेमाल करें। मंसूरी बिरादरी इसलिए नहीं है कि कोई उसका निजी इस्तेमाल करे। हम मंसूरी हैं, मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारा इस्तेमाल करे, मंत्री पद ले और बैठ जाए। तो लिहाजा हमें क्या, समाज को, पूरे मंत्री बिरादरी को इनका बायकॉट करना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फैज़ मंसूरी, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है कि मैं अपने जिला अध्यक्ष को नहीं पहचानता हूँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल तो बल्कि ये होना चाहिए कि अनीस मंसूरी साहब को लोग किस तरह से पहचानते हैं और कैसे पहचानते हैं। क्या वो अपने आप को, जो खुद एक आदमी बैठ के कह रहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मंसूरी समाज का, वो ये कहलवाने के लायक भी हैं? वो बार बार अपने आप को इस तरह से शो करते हैं, पर लगातार बिरादरी कहीं ना कहीं दूसरों के हाथों में, दूसरी पार्टियों के हाथों में चली जाती है। फ़ायदा सिर्फ उस शख्स का होता है। तो वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख रहे हैं। बिरादरी को अभी तक कोई फ़ायदा ना मिला है, ना वो किसी की नौकरियां लगवा पाए सरकार में रह के, ना कुछ और करवा पाए। अब रह गई बात कि उन्होंने जो कहा, स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने ही ज़िला अध्यक्ष को नहीं पहचानते, ये बहुत हास्यप्रद बात है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि वो अपने आप को पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंसूरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कॉन्स्टिट्यूशन दो संस्थान चलाने का इजाज़त देता है? देखिए, हो क्या रहा है कि आज के वक्त में मैं एक रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता हूँ। साहब, ये तो दुकानें लोगों ने खोल ली हैं, और जाके लोग जाते हैं, कोई सापा में जाएगा, कोई बासपा में जाएगा, कोई कांग्रेस में जाएगा, कोई बीजेपी में जाएगा, और कह देगा कि मैं यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ साहब, और देखिए मेरे पीछे कितनी भीड़ है, और वहाँ पर कोई ना कोई अपना फ़ायदा निकाल लिया जाएगा।
ऐसे लोग जो कथा कथित अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं संगठनों का, राजनीतिक दल के लोग इन पर भरोसा क्यों कर लेते हैं? देखिए, इस बार एक मुहिम और चलेगी। वो मुहिम ये होगी कि मैं पर्सनली खुद, अगर सापा सरकार बनती है, क्योंकि ये सापा से नुमाइंदगी कर रहे हैं लोगों की जा जाके, तो मैं खुद अखिलेश यादव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि भाई साहब, ऐसे लोग जो सिर्फ बिरादरी को या किसी भी समाज को, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, किसी भी समाज को जो बेचने की कोशिश कर रहा है, उनसे आप बचे रहिए। और ये थोड़ी सी पहचानने की बात होगी कि उनमें से किसको आगे बढ़ाना चाहिए और किसको नहीं। क्या यहाँ पर अखिलेश यादव बिना किसी का शक्ति प्रदर्शन देके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लेते हैं? ये तो अखिलेश यादव जी ने, देखिए इस वक्त एक जो कहा जा रहा है, बार बार लहर चल रही है सापा की, तो उन्होंने तो हर किसी को इंक्लूड कर लिया है। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ जाएं, मोस्ट वेलकम। चाहे वो अनीस मंसूरी आ जाएं, मोस्ट वेलकम। चाहे वो कोई भी खां साहब आ जाएं, कोई भी कहीं से आ जाए, पटेल आ जाएं, वो हर कोई मोस्ट वेलकम है। तो इस वक्त तो उन्होंने सबको बुला लिया है। अब ये तो जब पत्ते खुलेंगे, जब सरकार बनेगी, तब देखेंगे किसको क्या मिलता है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फाजिल मंसूरी है और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और बरेली में आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर नाम से अस्पताल चलाता हूँ और ऑल इंडिया मंसूरी समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। सर, अभी 2 रोज़ पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए थे और पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था आपके बारे में, तो उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया था। नहीं, उन्होंने पहचानने से इनकार नहीं किया था, लोगों ने गलत मतलब निकाला। उन्होंने ये कहा था, उनका कहने का मतलब ये था कि डॉक्टर फाजिल ने अप्लाई किया था समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए, ये उन्हें पता नहीं था। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश के 5 लोगों ने आवेदन किया है जो कि मंसूरी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या मंसूरी समाज के लोगों को वो नहीं जानते हैं? नहीं, मंसूरी समाज के लोगों को वो जानते हैं, लेकिन मैंने आवेदन किया था समाजवादी पार्टी से। मैं समाजवादी पार्टी में बहुत पहले से हूँ। अनीस भाई इससे पहले बीएसपी में थे और कब उन्होंने सापा ज्वाइन कर ली, जब मैंने अप्लाई किया था उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। जब उसका टाइम ख़त्म हो गया था, नॉमिनेशन के टाइम से कुछ दिन पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, तो उन्हें पता नहीं था कि मैंने अप्लाई किया है। और वो कब आए समाजवादी पार्टी में, अकेले आके उन्होंने संगठन में किसी से बात नहीं की, गए चुपचाप 2 लोग वहाँ पर जाके उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। वो 2 लोग कौन कौन ऐसे थे जो चुपचाप समाज को गुमराह करके समाजवादी पार्टी में चले गए? एक तो अनीस भाई का ही फोटो आया था, एक साथ में और फोटो आया था उनके। बाकी समाज के, मंसूरी समाज के किसी भी आदमी को पता नहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी में कब आए। उन्होंने ये कहा था, पिछली बार समाजवादी सरकार में मुझे सम्मान दिया गया था, मुझे मंत्री बनाया गया था और इस बार भी मुझे सम्मान दिया जाएगा। तो क्या अनीस मंसूरी सिर्फ अपने सम्मान के लिए समाज को इस्तेमाल कर रहे हैं? अनीस मंसूरी साहब नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने समाज, अपने संगठन को अपने जाति मफाद के लिए इस्तेमाल करे, मेरी नज़र में वो पॉलिटिकल ब्रोकर है। सर, ये पॉलिटिकल ब्रोकर की जो बात है, ये तो एक नया शब्द आपने इजाद किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें। मतलब पॉलिटिकल ब्रोकर मेरी नज़र में वो होते हैं जो अपने समाज, अपने संगठन का इस्तेमाल अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए करते हैं। जैसे एक संगठन बनाया, 15 साल से उसके सर्वे बने बैठे हैं, कोई उसकी मीटिंग नहीं हो रही, ना अध्यक्ष बदला जा रहा है। जैसे कोई भी पार्टी हो, मतलब 2 साल या 3 साल का पीरियड होना चाहिए, 2 साल के बाद 3 साल बाद इसका अध्यक्ष बदला जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा अध्यक्ष बने। अगर कोई अध्यक्ष नहीं बदला जा रहा है, एक ही आदमी रह रहा है, तो वो मतलब कोई भी संगठन नहीं हुआ। एक तरह से खुद अपने आप को महाराजा बना लिया और अपने समाज को बेचने का काम करते हैं ये लोग समाज की भलाई के लिए नहीं करते। जो भी व्यक्ति किसी संगठन में चलाता है, वो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरी नज़र में वो पॉलिटिकल ब्रोकर है। अगर इस बार सपा की सरकार बनती है और अनीस मंसूरी को फिर से मंत्री बनाया जाता है, तो क्या समाज इसका विरोध करेगा? हाँ, समाज इसका बहिष्कार करेगा। समाज इसको इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि समाज का उन्होंने इस्तेमाल किया। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों पर यह आरोप लगाया था कि आप किसी व्यक्ति के कहने पर मुझसे सवाल कर रहे हैं। कहाँ तक ये बात उनकी सही है या गलत है? मेरे ख्याल में वो झल्ला गए थे। मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा था,
झल्ला के कुर्सी भी उठ रहे थे, तो ये तो उनकी सोच बताती है कि वो किस नज़रिए से आए थे या क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने से पत्रकार ने इस तरह से सवाल किया हो। पत्रकार स्वतंत्र होता है, जो उसके मन में आता है, जो वो सही समझता है, वो सवाल करता है। और रही बात मंसूरी समाज के, बरेली को सपोर्ट की, जो अनीस भाई ने कहा था कि मतलब पूरा मंसूरी समाज, ना केवल मंसूरी समाज, सारा मुस्लिम समाज और उत्तर प्रदेश के सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उसको लड़ा रहे हैं, कोई भी उसके विरोध में नहीं है। जैसा कि उनका ये कहना है कि मुझे अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि समाजवादी पार्टी की सभी सीटों पर आप अपने समाज का वोट डलवाएं, तो क्या हम ही आपसे जानना चाहते हैं कि भोजीपुरा ही विधानसभा क्षेत्र में मंसूरी समाज का वोट है, दीगर में नहीं है? नहीं, बरेली में 9 विधानसभा हैं, हर विधानसभा में लगभग 20 से लेकर 30,000 मंसूरी वोट है, तो उनको लगभग सभी विधानसभा में जाना चाहिए। और आने से पहले यहाँ पे जो उनका संगठन है, उनके लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए उन्हें कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आप जरा देखो कि कहाँ पे हमारी बिरादरी के ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे हमें मीटिंग करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यक्रम की जानकारी देकर आपसे ये जानकारी ली थी कि कौन सी विधानसभा में कितना मंसूरी वोट है? नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं ली थी। इसका मतलब वो अखिलेश यादव को भी गुमराह कर रहे हैं समाज के साथ साथ? वो पूरी समाजवादी पार्टी को और अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ अपने जाति मुफाद के लिए। सर, जैसे कि देखा गया उस वीडियो में, जिसके लिए वो प्रचार करने के लिए आए थे, वो लोग मंच पे मौजूद ही नहीं थे। इससे क्या मैसेज जाता है समाज को कि यहाँ के जो अध्यक्ष जो जिस मतलब विधानसभा में वो गए थे, उनकी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है।